नवराता, नवरात्रे, 9 नाइट्स। बुद्ध के बाद लोग कैसे इन नवरातों को, नवरात्रों को कैसे मनाते थे और ये क्या परंपरा पाली में बुद्ध के बाद आरंभ हुई और कैसे इसको मनाया जाता था, ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस रहा है। जो नवरात्रे हैं, नवरात्रों का मतलब है 9 नाइट्स, यानी 9 रातें, 9 रत्ती या नव रत्ती या 9 रातें, रात्रि। 9 रातें, 9 रात्रि जो विशेषकर अमावस के बाद आती हैं, यानी कि अमावस के बाद पहला दिन, फिर दूसरा दिन द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, क्योंकि ये चलती हैं पूर्णमासी तक। और पूर्णमासी के बाद फिर 1, 2, 3, 4 आरंभ होता है। पहले महीना ऐसे ही गिना जाता था, बुद्ध से पहले और बुद्ध के काफ़ी बाद तक भी यही कैलेंडर था भारत का। पहले भारत नहीं था, महाभारत था, और महाभारत से पहले 16 महाजनपद थे। बुद्ध के समय तक 9 रातें या उससे पहले नवरात्रि का कहीं कोई जिक्र या कहीं कोई कार्यक्रम नहीं दिखाई देता। हर महीने आप 2 बार 9 रातें गिन सकते हैं, पर खास तरह की जो नवरातें जिनको हम फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं या उत्सव के रूप में मनाते हैं, ये लगभग 4 बार आती हैं। और 2 बार जो आती हैं गर्मियों की और सर्दियों की, वो प्रमुख है, और उसमें भी जो सर्दियों वाली हैं वो ज़्यादा प्रमुख है। अगर आप देखोगे तो गर्मियों की और सर्दियों की जो नवरात्रें हैं, उनके अंदर फसल बोने का, फसल काटने का समय होता है। फसल से संबंधित ये बातें होती हैं, और मौसम बदलने से संबंधित। मौसम भी बदलता है, जलवायु बदलती है, तापमान बदलता है, और पानी बंद हो जाता है, गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, यानी मौसम में बदलाव होता है, रात दिन में फ़र्क होता है, और फसलों का बोना या काटना आरंभ होता है। तो ये जो सर्दियों की नवरातें हैं, सर्दियों की नवरातें आरंभ होती हैं वर्षावास से। वर्षा यानी वुट्ठी, जिसको हम वर्षा बोलते हैं संस्कृत भाषा में। पुराने समय इसको वुट्ठी बोला करते थे, फिर वर्षा बोलते थे, पर संस्कृत भाषा में इसको वृष्टि बोलने लगे या वर्षा बोलने लगे। शय शब्द षटकोण वाला या आधार है जो वर्षा में लगता है, ये पाली का शब्द नहीं है, पुरानी भाषा भारत की नहीं है, ये संस्कृत है, बदली हुई भाषा है जो बाद में आई। पुराने समय में इसको वुट्ठी बोला करते थे। तो जो महीने पुराने रहे हैं, उनमें बारिश के महीने आषाढ़ से आरंभ होते थे। आषाढ़ मतलब जिसको बाद में बदलकर आषाढ़ किया गया। मैंने पहले ही बताया था कि षटकोण वाला शय भी पाली का नहीं है। आषाढ़ का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, टोरेंट, लगातार बारिश, मूसलाधार। तो जो आषाढ़ का महीना है उसमें मूसलाधार बारिश पहले समय में आरंभ होती थी, और उसको चौमासा, चतुर्मास या उसको 4 मास बोला करते थे बारिश के। आषाढ़, सावन, भद्रपाद और अस्सयुज। अस्सयुज को बाद में अश्विन कहने लगे, या इसको बोलते हैं क्वार। ये महीनों के नाम हुआ करते थे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो बहुत बाद के नाम पड़े हैं, जब ये इंग्लिश लोग आए और इंग्लिश कैलेंडर पूरी दुनिया में मान्य हुआ। पर पाली के ये नाम ओरिजिनल हैं, जिसमें आषाढ़ का मतलब मूसलाधार बारिश है, और जो भद्रपाद है, भद्रपाद का मतलब है भद्र लोगों का, अच्छे लोगों का पदापरण, यानी पद पढ़ना। और जो उसके बाद आता है असयुज, सावन आता है। सावन का मतलब होता है घोषणा, यानी कि जो धम्म की घोषणा हो रही है, धम्म को सुनना है। सवन माने सुनना होता है, और सावन माने होता है घोषणा, यानी घोषणा को सुनना। तो आषाढ़, सावन और असयुज। असयुज का मतलब होता है जो श्राव होते हैं, यानी कि जो गंदगी होती है मन की, उसके योग को हटाना। साव युज, यानी उस जितना भी जमा हुआ है गंदगी मन के अंदर, राग द्वेष की, उसको हटाना। तो आषाढ़ के अंदर जब बारिश पड़ती है, तो बुद्ध के बाद एक परंपरा बनी कि जो लोग लोगों को प्राकृतिक नियम और धर्म सिखाया करते थे, वो लोग बारिश में कहीं आ जा नहीं सकते थे। इसलिए चतुर्मास 4 महीने का वो विश्राम करते थे और अपने आप को शुद्ध करते थे, एक जगह रुकते थे, और वहीं के लोगों को वो सिखाया करते थे धम्म की बातें और उनके सवाल जवाब। वहाँ जब वो सारे लोग रुका करते थे, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था लोगों को करनी होती थी, क्योंकि नियम ये था कि भिक्खु हैं या भिक्खुणी हैं, यानी जो प्रचारक हैं धम्म के, बुद्ध के, जानकारी फैलाने वाले लोग धम्म की, वो खाना पका नहीं सकते, वो खाना उगा नहीं सकते। उनको लोगों के द्वारा दिए हुए खाने पे ही रहना होगा, और वो भी एक टाइम का खाना, दोपहर 12 बजे से पहले। आज के समय तब तो 12 नहीं हुआ करते थे, तब बोलते थे जो पहर होता है, यानी 2 पहर वाला, पहला पहर और दूसरा पहर। तो 2 पहर के बाद खाना नहीं खा सकते। वो बिहार में रहते थे, या जो जगह उनको मिलती थी उसको बिहार बोला करते थे, वहाँ वो लोग रहते थे। पुराने समय में इस बिहार को आराम बोला करते थे। आराम यानी जहाँ भिक्खु रमन करते हैं, और जो लोग वहाँ रमन करते थे उनको राम बोला करते थे, और जो महिलाएं रमन करती थी उनको रामरी बोला करते थे। तो वर्षावास के समय, वर्षा के समय, वुट्ठी के समय लोग उनको खाना देते हैं। तो खाना देने के नियम है, जो अभी जिसको आप साध के नाम से जाते हैं, साध के समय फैमिलियाँ अपनी अपनी ड्यूटी
देती थीं उनके दिन बटे हुए थे। प्रतिपदा यानी पहला दिन महीने का, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्त जिस जिसका है। और वो अपने जो माता हैं, जो पिता हैं, ये जो जिसको पितर बोलते हैं, पितर का मतलब बाद में बदला गया है। उस समय जो हमारे महापुरुष हुआ करते थे, महापौरुष, तो उनको हम महिला और जो नर हैं यानी नर और नारी दोनों ही महापुरुष होते थे, उनको याद करते थे, उनकी बातें याद करते थे, उनको साधते थे, उनकी बातों को साधना करते थे। और जिसका नंबर आता था यानी जिसके माता पिता का देहांत महीने के जिस दिन हुआ है उस दिन वो खाना बनाता था। और सभी तरह के लोग खाना बनाकर बिहार में भिक्षुओं को दिया करते थे और वहाँ जाकर वो अपने बाल मुड़ाते थे और वहाँ साधना करते थे और तप करते थे और इसको सीखते थे। ये 16 दिन चलता था। इसको पितृपक्ष बोला करते थे। पितृपक्ष का मतलब है काला पक्ष, यानी कि जब चंद्रमा घटना शुरू होता है अमावस्या तक। तो जो पितृपक्ष की यानी पितृपक्ष की पितृपक्ष की जो पहला दिन होता था उससे लेके और 16वें दिन तक जो आरंभ होता था पूर्णमासी से लेके और अमावस तक, तो ये चलती थी भद्रपाद यानी भद्रपाद का जो पूर्णमासी है तब से आरंभ होके और जो असहयुज यानी अश्विन माह की जो अमावस्या है वहाँ तक ये चला करती थी 16 दिन। उसके बाद में आरंभ होता था सफ़ेद पक्ष, श्वेत पक्ष। श्वेत पक्ष का मतलब है जिसको हम शुक्ल पक्ष या शुक्ल पक्ष बोलते हैं। शुक्ल माने सफ़ेद। जब चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है और चांदनी रात सफ़ेद रोशनी फेंकती है उसको सफ़ेद पक्ष बोलते हैं या शुक्ल पक्ष बोलते हैं या शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो जो पखवाड़ा होता है, पक्ष का मतलब पखवाड़ा 15 दिन, उसमें सारे के सारे जो लोग हैं, नर हैं, वो ये देखते थे कि अब हमारा जो बीज बोने का समय है, क्योंकि रबी की फसल का बोने का समय आ गया है। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है आज के समय। उस समय ये परंपरा थी कि साधना के बाद में यानी श्राद्ध के बाद में जो समय है उस 10 दिन के अंदर अपने बीज को जमा के देखा जाए। तो जो जौ हुआ करती थी, गेहूं तो बाद में फसल आई है, जौ होती थी या जो इस तरह की रबी की फसलें होती थीं, उनके बीज को डालते थे। तो पहला दिन जो होता था यानी कि जो शुक्ल पक्ष का अश्विन महीने का असहयुज महीने का जो पहला दिन है, उस दिन एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर और उसमें जौ डालकर उसमें पानी डालकर उसको रखा जाता था। और अब साधना करने की बारी महिलाओं की है। तो महिलाओं को साधना करनी होती थी, विपස්සना करनी होती थी, धम्म सीखना होता था। तो धम्म सिखाने के लिए उनको सती माताएं आती थीं। सती माताएं जिन्होंने सती पट्ठान के कोर्स किए हों, जो सती पट्ठान में पारंगत हों, जो सती पट्ठान के बारे में जानती थीं, तो महिलाएं वहाँ आती थीं, वो सिखाती थीं। तो पहले 3 दिन जो होते थे वो बहुत दुर्गम होते थे। दुर्गम मतलब बहुत मुश्किल, दुर्ग एकदम। पाली में दुर्ग बोलते हैं और संस्कृत भाषा में दुर्ग बोलते हैं। तो जो इस काम को करती थी महिलाएं उनको दुर्गा बोलते थे यानी दुर्गा बोलते थे। तो पहले 3 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा कष्ट होता था, क्योंकि लगातार साधना करनी है, आनापान करना है, सीखना है, बैठे रहना है, हिलना नहीं है। साधना बिल्कुल सती पट्ठान की दृढ़ है। आपने स्थिर रहना है, स्थिर बनना है, महास्थिर बनना है, तो आपने हिलना नहीं है। जो साधना है वो बिना हिले करनी है। तो 3 दिन बहुत ज़्यादा दुर्गम होते थे। इसको बोलते थे दुर्गम दिवस यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन दिवस। तो 3 दिन जब ये पार हो जाते थे तो फिर चौथे, 5वें और छठे दिन सती पट्ठान यानी कि जो सती की विद्या है, जो विपස්සना की विद्या है, जो सती का पाठ है, वो सिखाया जाता था जो महिलाएं होती थी उनको। तो चौथे, 5वें, छठे दिन वो सती पट्ठान को, धम्म को सीखती थी। और 7वें और 8वें दिन क्योंकि वो सीख चुकी हैं, तो 7वें, 8वें दिन जो सिखाने वाली महिलाएं आती थीं, सती पट्ठान की माताएं आती थीं, उनको कुछ संगदान देना है, उनको विदा करना है और मंगल गाथाएं होती थी। तो 7वें और 8वें दिन मंगल गाथाएं होती थी और दान पारमिता पूरी होती थी। 8वें दिन के बाद जो 9वां दिन आता था, 9वें दिन जो घर की ऐसी महिलाएं होती थीं, बेटियां होती थीं जिनकी शादी नहीं हुई है, जो नवयौवनाएं हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाता था और उनको इकट्ठा कर कर उनको साधना का एक दिन सिखाया जाता था, ताकि वो जब शादी होकर जाएं तो इस साधना को सीखें और वहाँ पर करें। तो उनको बुलाया जाता था। आज के समय हम बोलते हैं कि कन्या की पूजा की गई है, कन्या पूजा बोलते हैं, पर पूजा का मतलब पाली में होता है पीले वस्त्र वाले, पीले कपड़े वालों को जानना, यानी जो भिक्षुणी हैं उनको जानना, जो वो बता रही हैं उनको जानना, उसको पूजा बोलते थे पुराने समय में। तो उनको बुलाया जाता था, उनको खाना खिलाया जाता था, उनकी खातिरदारी की जाती थी। उन बच्चियों को, उन लड़कियों को सिखाया जाता था कि कैसे साधना करनी है। 1 दिन का कोर्स उनका होता था। 9 दिन ये पूरे हो जाते थे। ये 9 दिन और 9 रातें कार्यक्रम चलता था, इसलिए इसको 9 रातें बोलते हैं, 9 रत्ती बोलते हैं। और 10वें दिन विजयदशमी यानी कि हमने बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ली है, विजयदशमी है, ये एक उत्सव के रूप में बनता था। इसकी विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे जब दशहरा की वीडियो आपको बना के देंगे, क्योंकि पूरे देश में ये मान्यताएं चलती हैं कि दशहरा कितना प्रमुख फेस्टिवल है, उत्सव है और क्यों है। तो जितनी भी माताएं हैं, तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बुद्ध के परिवार से रही हैं। इनमें सबसे जो प्रमुख रही हैं वो प्रजापति गौतमी रही हैं। प्रजापति गौतमी ने बहुत कठिनाई के साथ में, बहुत जिद्द के साथ में धम्म को सीखा। बुद्ध ने मना कर दिया था
क्योंकि वो महिलाओं को ये मानते थे कि महिलाएं थोड़ी सी सती पट्ठान में या कोई दृढ़ अधिष्ठान करने के लिए थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, उनका जो शरीर है वो अनुकूल नहीं है। पर प्रजापति गौतमी ने कठोरता से जब अपना परिचय दिया और बताया कि मेरा निश्चय दृढ़ है, तो बुद्ध को उन्हें सिखाना पड़ा और पहली महिला वो बनी। उसके बाद में भिक्षुणी संघ बना। उनके परिवार में जो नंदा थी और जो महिलाएं थीं वो सारी की सारी आईं। उनकी पत्नी जो कात्यायन, जिनको कात्यायन बोलते हैं, वो भी आईं और उन्होंने भी सीखा। तो इसमें जो सती माताओं के नाम हैं और जो देवियों के नाम हैं वो लगभग वही नाम हैं जो बुद्ध के परिवार में और बाकी महिलाएं जो आईं और जो बाद में सती पट्ठान करने के लिए बहुत सारी महिलाएं आईं, उनको देवी के नाम से, देवी मतलब जो इस प्रकार ज्ञान को देती हैं, जो इस प्रकार ज्ञान को फैलाती हैं, उनको देवी बोलते हैं। तो बहुत सारी महिलाओं के नाम देवी पड़े और वो महिलाओं के नाम संस्कृत कर्म में बदले गए। शाक्य कुमारी, शाक्य कुमारी जो शाक्य कुल के अंदर कुमारी लड़कियाँ थीं जिन्होंने धर्म सीखा और सिखाया, जिन्होंने शादियाँ नहीं की और पूरे जीवन लगाया, उनको शाकुंभरी के नाम से जानते हैं। जो सील पुत्री है, यानी जिन्होंने सील को पालन किया, सील पर चली, ऐसी जितनी महिलाएं थीं उनको सील कुमारी या फिर बाद के अंदर उनको शैलजा या सीलजा या सील पुत्री के नाम से जाना गया, पहचाना गया। बहुत सारे लोगों ने महामाया के नाम से नाम रखे, माया योग या महामाया। ऐसी बहुत सारी हैं जो दंत देवी या दंतेश्वरी हैं या महामाया हैं या सती हैं या शीतला हैं, शीतल वाली हैं या शांत हैं, या जो अलग अलग तरह की नाम से, जिनको चामुंडा, चंडी, ये बहुत सारे नाम हैं। जहाँ जहाँ आपको कहीं भी अगर सती माता का या सती देवी का कोई मंदिर मिलता है तो वो कोई ना कोई सती पट्ठान से संबंधित महिला रही हैं, उनका इतिहास वहीं से आया हुआ है। इस प्रकार ये जो नवरात्रि है ये साल दर साल आती हैं, हर महीने आती हैं, हर महीने हैं। कोई भी कभी भी इसमें साधना कर सकता है, साधना करके प्राप्त कर सकता है। 9 दिन के बाद में 10वें दिन देखते हैं कि जो जौ हैं या जो रवि की फसल के बीज हैं वो उगे या नहीं उगे। अगर वो उगे हुए होते हैं तो उसी बीज को बाद में खेतों में चलाया जाता है, क्योंकि महिलाएं इधर सती पट्ठान करती हैं, महिलाएं इधर नवरात्रि का जो कार्यक्रम है वो करती हैं, साधना करती हैं, और नर जितने भी होते हैं वो सारे खेतों में मिट्टी को पलटते हैं, क्योंकि मिट्टी को पलटने के लिए 2 बार जरूरी होता है। बेसिकली ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कार्यक्रम है जो साल दर साल चलता है। मल की जितनी बुराइयां हैं, शरीर की जितनी बुराइयां हैं, पहले नर निकालते हैं श्राद्ध के अंदर और बाद में नारियाँ निकालती हैं, और इस प्रकार वो सारे के सारे अपने मन से जितने भी पाप कर्म है उनको निकाल के शुद्ध कर्म में आ जाते हैं। ये सारी की सारी साधना नवरात्रों की या साधना या श्राद्ध की बुद्ध के बाद आरंभ हुई, जो आज तक भी पूरे भारत में चलती है। यही उसका प्रयोजन था और यही हमको करना चाहिए। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।